दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। द पॉइंट में आप सबका स्वागत। आखिर क्या है बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने का राज? तो चलिए आज हम देखते हैं किन किन टॉपिक पे, किन किन मुद्दों पे और किस तरीके से अपने इलेक्शन को मैनेज करती है भारतीय जनता पार्टी और उसकी पूरी टीम। ये कहानी किसी एक नेता की नहीं है, ये कहानी एक पूरी चुनावी मशीन की है। शोर, संगठन और संदेश तीनों का मेल है। जो सबसे पहली चीज भारतीय जनता पार्टी की है वो है मजबूत संगठन, यानी बूथ से दिल्ली तक इसके जो संगठन है वो बहुत ही मजबूत हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी ताकत है उसका संगठन है, यानी हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है। घर घर संपर्क है भारतीय जनता पार्टी का, अपने हर वोटर की पूरी जानकारी रखता है भारतीय जनता पार्टी। जहां दूसरे दल चुनाव के समय पहुंचते हैं, बीजेपी वहां सालों से मौजूद रहती है। दोस्तों, जो दूसरी बात है, एक चेहरा एक आवाज। चुनाव को स्थानीय मुद्दों से हटाकर एक चेहरे पर केंद्रित कर देना, यानी प्रधानमंत्री की छवि बनाना। इलेक्शन के टाइम प्रधानमंत्री की छवि बनाना। दोस्तों, मजबूत नेता का संदेश। भारतीय जनता पार्टी अपने इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी को एक मजबूत नेता के तौर पे लोगों के सामने पेश करती है। हर पोस्टर, हर नारा, लेकिन नाम एक ही होगा। मतदाता उलझन में नहीं रहता, उसे बताया जाता है कि किसे चुनना है, कंफ्यूज नहीं किया जाता मतदाता को। थर्ड प्लानिंग है, भावनात्मक मुद्दे तर्क बाद में, यानी राष्ट्रवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे और पहचान के नाम पे ये मुद्दे भावनाओं को छूते हैं। दोस्तों, सवाल पूछने का समय नहीं देते। दोस्तों, एक सीधी सी बात है, जब भावना हावी हो जाती है तब महंगाई चुप हो जाती है। चौथे नंबर का जो स्टेप है वो मीडिया मैनेजमेंट है, यानी इनका मीडिया में काफी अच्छा पकड़ है और मीडिया को बहुत अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी मैनेज करती है। टीवी डिबेट्स में, हेडलाइंस में, ब्रेकिंग न्यूज में हर दिन ऐसा माहौल कि देश खतरे में है और एक ही पार्टी उसे बचा सकती है। असल सवाल किसान, बेरोजगारी, शिक्षा धीरे धीरे स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। जो पांचवा नंबर है वो है विपक्ष की कमजोरी। बीजेपी अकेले नहीं जीतती, विपक्ष हारता भी है। विपक्ष की क्या क्या कमजोरियां हैं, जैसे कि आपसी लड़ाई, एक चेहरा नहीं, एक संदेश नहीं। यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो अपोजिशन है उसमें पार्टी में आपसी लड़ाई, एक नेतृत्व के तहत ये लोग काम नहीं करते हैं। एक चेहरा नहीं दर्शाता है विपक्ष का, कई सारे चेहरे विपक्ष में नजर आने लगते हैं। एक संदेश नहीं, हर नेता का अलग संदेश, इसलिए मतदाता कंफ्यूज हो जाता है। जब विकल्प साफ नहीं होता तो सत्ता को सीधे फायदा मिलता है। दोस्तों, जो छठा नंबर है, सोशल मीडिया की सेना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, छोटे वीडियो, बड़े दावे, सच से ज्यादा कहानी तेजी से फैलती है। दोस्तों, सातवां नंबर जो है लाभार्थी राजनीति, यानी राशन, आवास, उज्ज्वला, किसान सम्मान, सरकारी योजना को सीधे वोट से जोड़ दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये योजना नहीं है, एहसान जैसा एहसास दिलाया जाता है। आखिरी बात क्या है, बीजेपी की जीत कोई जादू नहीं है। दोस्तों, यह है संगठन, संदेश, माहौल और विपक्ष की चुप्पी। इन सब को मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है। लोकतंत्र में सवाल जरूरी है, लेकिन जब सवाल पूछने वाले कम हो जाए तो जीत आसान हो जाती है।